बाय बाय। नहीं बाय बाय। कौन है यार? Aslen. Hi Aslen. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी रज़िया हैदर और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने आज के नए व्लॉग में। सो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं कराची। और कराची असल में हम घूमने के लिए नहीं जा रहे। अम्मी की तबीयत ख़राब है तो उनको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सामान है कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। सेब को हमने वॉश किया है, वो भी हमने सारा प्लास्टिक में डाल दिया है। यहाँ पे ग्रीन टी और ब्लैक टी भी हमने रखा है, साथ ही नमक रख दिया है। और यहाँ पे ये हमारे पास है इलायची पाउडर और ये है सालन मसाला हमारे पास, जिसको हमने सारा इन डब्बों में डाल के इनको हम इस वाले टोकरी में रख देंगे, क्योंकि कराची में हर चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होता, मार्केट जाना होता है। तो हम जब भी कराची जाते हैं तो ये सब कुछ इसी तरह बना के साथ लेके जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास देसी मुर्गी के अंडे हैं, हमारे अपने मुर्गी है, ये उनके अंडे हैं। ये हम अपने इदरीस और हसनैन के लिए लेके जा रहे हैं। साथ ही हमने पैकेट वाला मसाला भी हमने रख दिया है, चीनी वगैरह भी रख दिया है। अभी इनको हम साइड पे रख के इनके ऊपर और भी सारा सामान रख देंगे। और यहाँ पे नाश्ते के लिए हमने 3 तरह के मलाई लिया है, नूरपुर और पता नहीं 2 ऑलपर्स है और पता नहीं क्या है। साथ ही 2 केचप और मसाला रख दिया है और 1 कुकिंग ऑयल रख दिया है हमने साथ ही, और दो टिशू हमने रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे जाते ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और साथ ही थोड़ा सा चटनी है जिसको हमने बाहर से बाय किया है और ये भी हम लेके जाएंगे। हैंड वॉश है, ये तो मस्ट है। और ये है हमारे पास डिस्पोजेबल वाला दस्तरखान जो कि लाजमी ले जाना होता है। और ये सारा सामान हम पैक करके अभी इसके ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे ये हमारे पास हमारे हज़ारगी डिश का जो नान है, मतलब टिक्की है, कोई इसको नान बोलते हैं रोगनी वाला, कोई इसको टिक्की बोलते हैं, तो हम इसको टिक्की बोलते हैं। इसको हम इस तरह से चाकू की मदद से कट करेंगे ताकि ले जाने में प्रॉब्लम भी ना हो और जगह भी कम ना पड़ जाए इसमें। तो हमारे ये 2 टोकरी जो है वो रेडी हो गया है। अभी इसको हम रखते हैं साइड और चलते हैं अपने मैक्रोनी की तरफ। तो मैक्रोनी हमारा बॉयल हो चुका है और साथ ही यहाँ पे मैक्रोनी के जो मसाला है, टमाटर है, वो भी साथ ही बन रहा है। और यहाँ पे पालक था हमारे पास, तो उसको भी हमने कट करके वॉश करके रख दे। इसको हम फ्राई करके रख देंगे, जो वापस आएंगे तो तब काम आएगा। तो टमाटर मैक्रोनी का सालन बन गया है। अभी इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम सुबह फिर टिफ़िन में इसको रख देंगे ताकि रास्ते में हम इसको खा सकें। तो गाइस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग हो गया है, नमाज टाइम हो गया है। तो अज़ान होने में भी काफ़ी टाइम बाकी था और 5 बज गए थे। हम उठ गए थे ताकि हम अपना बाकी काम कर सकें। और यहाँ पे हैदर मज़े से सो रहा था। तो खैर नाश्ता हमने बनाया जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के, और यहाँ पे नाश्ता करके हम फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। और यहाँ पे गाड़ी हमारा 7:20 पे आ गया था और मर्द हजरात हमारे जो है वो सामान लेके जा रहे थे। बैकग्राउंड की म्यूज़िक को आप लोग, बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे ये सारा हमारा सामान जो है वो गाड़ी में जा रहा है खैर से। और यहाँ पे मैं भी मतलब तैयार नहीं हुई हूँ और हम जा रहे, बस सामान हमारा रख दिया है और मैं भी अपना बैग लेके रेडी होके निकल गई। ये हैदर है, सामने गाड़ी है। और ये हम दोनों वीडियो बनाते हुए, खैर ये तो कैमरे में इतना नहीं बोलता।
तो यहाँ पे हम बस बैठने जा रहे थे गाड़ी में, पीछे भी एक सीट है, वहाँ पे हमने हैदर को बिठा दिया क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है इस वजह से। ये उसके साइज़ का है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए। ज़ियारत आशूरा भी प्ले है, आप लोग भी सुन लीजिए। और यहाँ पे हमें चाय के लिए उतार दिया, नाश्ते के लिए। तो हमने नाश्ता जो कि घर से कर लिया था, हमें नाश्ता नहीं करना था। ले ले, ये वाला भी ले ले। और यहाँ पे हमने जो नाश्ते के लिए हमें उतारा गया था, आगे चल के हमें बहुत मुश्किलात फ़ेस करना पड़ा। हमें 4 घंटे पीछे आना पड़ा और उसके बाद हमें दूसरा रास्ता लेके हमें कराची की तरफ निकलना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे धरना दिया था हाईवे पे और रास्ता पूरा ब्लॉक किया हुआ था और हम वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। इस वजह से हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और हम चले वहाँ से। फिर उसके तकरीबन 4 घंटे ऑपोज़िट हम गए। फिर उसके बाद वहाँ से दूसरा रास्ता लेके हम फिर कराची के लिए निकल गए। अलबत्ता कराची में 5 बजे 4 बजे तक बंदा पहुँच जाते जो मॉर्निंग में 7 बजे निकलते, लेकिन हम पहुँच गए फ़िक्स रात के 11 बजे तक। हम रात के 11 बजे तक पहुँच गए। फिर उसके बाद खैर फिर भी, और यहाँ पे था शाम का टाइम, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगा था। दूसरा रास्ता जो हमने लिया था उसमें बहुत टाइम लगा। ये तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था, रात ही हो गया था। तो हमने जो मैक्रोनी बनाई थी और जो कबाब हम लेके आए थे, तो ये हम खा रहे थे। खैर इस टाइम पे किसी का भी कैमरे में देखने का मूड नहीं हो रहा था क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगा था। और खाने के बाद हम थोड़ा इधर बाहर बैठ गए थे क्योंकि गाड़ी वाला जो था वो चला गया था, वहाँ से उनको कुछ चीज़ें लेनी थी और टायर पंचर हो गया था, वो भी टायर भी उन्होंने सही किया। आज हमने 2 तरह के मुसीबत को हमने फ़ेस किया। और यहाँ पे खैर से खाना खा के हम निकल गए। फिर हब चौकी में हम पहुँच गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। NIC वगैरह हमने दिखा दिया सारा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बसेस भी खड़े हुए, इनकी चेकिंग हो रही है और हमारी भी चेकिंग हो गई। खैर हमें इतना ज़्यादा उन्होंने तंग नहीं किया, बल्कि तंग ही नहीं किया, बस जैसे उन्होंने मर्दों का शनाख्त कार्ड देखा, फिर लेडीज़ को उन लोगों ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद हम टूल प्लाज़ा पे पहुँच गए और फिर उसके बाद खैर से कराची के अंदर इंटर हो गए हम। और ये आप देख सकते हैं कि हम माशाल्लाह से गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। ये हमारा रूम नंबर 1 है, मतलब पहला रूम है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो रहा है। क्वेटा से हम अपने लिए बहुत चीज़ें लेके आए थे, टिक्की लेके आए थे, मलाई लेके आए थे, केक लेके आए थे और कोचा भी साथ हम लेके आए थे जिसको हम अभी गर्म करें। और साथ ही हमने गरम गरम रोटी मंगवाई और दूसरे रूम में आ गए यहाँ पे बैठने के लिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी था और नाश्ते में मज़ा आ रहा था। अभी यहाँ पे हम बैठ के फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमें डॉक्टर के लिए निकलना है। और हॉस्पिटल की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होता।
तो ये हमारा नाश्ता है, सिंपल सा नाश्ता। और रोटी तो हम इधर कराची से लेके आए थे, और इदरीस और हसनैन भी आया हुआ था नाश्ते पे हमारे साथ अपनी अम्मी के साथ। और ये आप हसनैन को देखें।